गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द इकोनॉमिक क्लासेस। बेटा आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। अभी तक हम कर रहे थे जो हमने पहले यूनिट किए, हमने इंट्रोडक्शन की, फिर हम कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे थे कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर कैसे डिमांड करता है। ठीक है, यानी कि हम सब कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन हमारी इकॉनमी में कंज्यूमर के अलावा प्रोड्यूसर भी तो होता है जो चीज़ों को बनाता है। अभी तक तो हमने यही बात पढ़ी कि हम लोग कंज्यूमर हैं, हम इतने प्राइस पे इन चीज़ों को ख़रीदते हैं, कैसी चीज़ों को ख़रीदते हैं, किन चीज़ों को नहीं ख़रीदते हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं, कैसे गुड्स हैं। यानी कि हमने सारे के सारे पॉइंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से किए, कंज्यूमर के गुड पॉइंट ऑफ व्यू से किए। लेकिन हमारी इकॉनमी के अंदर हम जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो बना कौन रहा है? प्रोड्यूसर। तो आज हम प्रोड्यूसर के बिहेवियर यानी कि प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? व्हाट इज़ अ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या है? सिंपल, आपने फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा, स्टैट्स का भी फर्स्ट चैप्टर आया था। प्रोडक्शन क्या होता है? व्हेन वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड, तो दैट इज़ अ प्रोडक्शन। तो आज हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलना। किसको? ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल है। इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इनटू आउटपुट। आउटपुट क्या है हमारे पास? फाइनल गुड्स। आउटपुट क्या है हमारे पास? फाइनल गुड। जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं किस में? फाइनल गुड्स में, तो दैट इज़ अ प्रोडक्शन। दैट इज़ अ प्रोडक्शन। वट एवर इज यूज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस में जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जिन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, मेरे पास ये पेन है, पेन को बनाने के लिए इंक का यूज़ किया गया, प्लास्टिक का यूज़ किया गया, लास्ट ये वाले का यूज़ किया गया, निब का यूज़ किया गया, अंदर जो उसके अंदर कॉटन डाली गई है उसका यूज़ किया गया, इसके ऊपर जो मार्कर से लिखा गया है उस चीज़ का यूज़ किया गया है, इसके ऊपर जो कैप लगाई गई प्लास्टिक का यूज़ किया गया। तो बहुत सारी चीज़ों का जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा लेबर का यूज़ किया जाता है। लेबर का हम यूज़ कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, हम फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे, हम किसी बिल्डिंग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूज़ करने के बाद हमने जो आउटपुट तैयार किया फाइनल पर, दैट इज़ अ इनपुट। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाए हमने, दैट इज़ अ इनपुट। दैट इज़ अ इनपुट जो किसी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए जो प्रोसेस में काम आते हैं, दैट इज़ अ इनपुट। वट एवर इज़ ऑब्टेन, ये सब यूज़ करने के बाद मुझे ये पेन मिल गया, आउटपुट मिला। ठीक है, मैंने कपड़ा लिया, कपड़े को स्टिच किया, बटन लगाए, मशीन का यूज़ किया, बिजली खर्च की, लैंड ली थी, रेंट भी दिया, ये सारी चीज़ें वो थी इनपुट। करने के बाद मुझे क्या मिली? शर्ट। शर्ट जो मिली दैट इज़ माई आउटपुट। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद जो मुझे ऑब्टेन हुआ दैट इज़ अ आउटपुट। तो प्रोडक्शन मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट। जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करता है, जो इनपुट जो हम लगा रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, जो इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करता है, दैट इज़ अ प्रोडक्शन। दैट इज़ अ प्रोडक्शन। तो आउटपुट इज़ अ एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। वो क्या है? एक एंड है जो हमें रिजल्ट में मिलता है, दैट इज़ अ प्रोडक्शन। दैट इज़ अ प्रोडक्शन। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। हम बात कर रहे हैं, हमारा चैप्टर है दैट इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन। दैट इज़ अ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन इज प्योरली अ टेक्निकल रिलेशनशिप। इट इज़ अ टेक्निकल, इट इज़ अ टेक्निकल रिलेशनशिप। टेक्निकल रिलेशनशिप विच कनेक्ट, जो किसके साथ कनेक्ट है? विच कनेक्ट्स, किसके साथ? विच कनेक्ट्स फैक्टर इनपुट, जो हमने इनपुट लगाए, एंड आउटपुट, एंड आउटपुट, एंड आउटपुट।
तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इट इज़ अ टेक्निकल रिलेशनशिप विच कनेक्ट फैक्टर इनपुट एंड द आउटपुट। फैक्टर इनपुट एंड द आउटपुट, हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन फंक्शन is the functional relationship, is the functional, टेक्निकल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी, तो आउटपुट कैसे मिलेगा? आउटपुट क्वांटिटी ऑफ एक्स, एक्स में कुछ भी ले रही हूँ, ठीक है, लाइक आउटपुट ऑफ पेन, एक्स क्या है? पेन, ठीक है। कैसे मिला मुझे? इनपुट क्या लगाया मैंने फंक्शन क्या किया? मैंने लैंड लगाया, मैंने कैपिटल लगाई, ठीक है। मैंने क्या लगाया? लैंड लगाई, मैंने कैपिटल लगाई, ठीक है, लैंड एंड द कैपिटल। अब जब हम स्टडी कर रहे हैं प्रोडक्शन को कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट, हमने यहाँ बताया कि वो रिलेशनशिप है इनपुट एंड आउटपुट। हमने क्या लगाया? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, यानी कि हमने क्या लगाए हैं? फैक्टर्स। हमने किन चीज़ों की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की। तो हम जब फैक्टर्स की बात करते हैं तो फैक्टर्स हमारे पास टू टाइप्स के फैक्टर्स जो है हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। दैट इज़ अ फिक्स्ड फैक्टर, एंड दैट इज़ अ वेरिएबल फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स एंड द वेरिएबल फैक्टर। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि फिक्स फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स क्या है। जो प्रोडक्शन है, देखो ध्यान से, जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ कंबाइंड रिजल्ट है किसका? कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दोनों का कंबाइंड रिजल्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे होते हैं? कुछ फैक्टर जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं और कुछ क्या होते हैं? वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं होते, वेरिएबल जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं, आज हम ये स्टडी करते हैं। फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट है मेरे पास वेरिएबल फैक्टर्स। फर्स्ट क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्टर refers to those factors which can be changed, जो चेंज हो सकते हैं, which can be changed in the short run। अब शॉर्ट रन क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ शॉर्ट रन क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? वो फैक्टर विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, ठीक है, विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन मान लीजिए कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि एक टाइम पीरियड जिसमें मैं अपने कुछ टाइम पीरियड के बीच में मैं अपने फैक्टर्स को चेंज कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर क्या है कि मुझे एक दिन के अंदर 500 शर्ट्स बनानी है, 500 शर्ट्स बनानी। मैं दोनों को ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, शॉर्ट रन क्या है और वेरिएबल क्या है। शॉर्ट रन यानी कि एक दिन, 1 डे। अब 1 डे मेरे लिए तो बड़ा ही शॉर्ट पीरियड है जिसमें मुझे क्या करना है? 500 शर्ट्स बनानी है, ठीक है। हम ये बात नहीं कर सकते कि शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होता है। मैं आपको अभी डिस्क्राइब करूँगी ये कैसे होता है, ठीक है।
कि जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं कि जिसको हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट पीरियड में चेंज यानी कि 1 डे। अब 1 डे के मैं शर्ट बना रही हूँ, मेरे पास मुझे मशीन की ज़रूरत होती है, मुझे लैंड की ज़रूरत है, मुझे लेबर की ज़रूरत है, मुझे कैपिटल की ज़रूरत है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, ये सब की ज़रूरत तो है जी, सबसे ही तो मेरी शर्ट बनेगी। लेकिन एक दिन के अंदर मैं सिर्फ किसको, मैं नई मशीनें नहीं लेकर आ सकती, मैं अपनी लैंड को नहीं बढ़ा सकती, मैं सिर्फ अपनी लेबर को इंक्रीज़ कर सकती हूँ। जो लेबर मैंने कहीं दूसरी जगह और किसी काम पे लगाई हुई थी, मैं सिर्फ या कहीं और से हायर करके मैं वो काम उससे करवा सकती हूँ। ठीक है, जिस फैक्टर्स को आप विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन में जिस फैक्टर क्या बात की हमने, फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेबर को ही चेंज कर सकती हूँ, या मैं रॉ मटेरियल बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, मैं या तो लेबर को चेंज कर सकती हूँ, पहले 10 वर्कर लगाए हुए थे शर्ट बनाने के लिए, अब मैंने 50 वर्कर लगा दिए कि एक बंदा 10 शर्टें तो बना ही लेगा ना एक दिन में। अब मैंने 50, यानी कि मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। मैं और किसको चेंज कर सकती हूँ, मैं रॉ मटेरियल को, तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो तो चेंज हो ही सकता है। मैं रॉ मटेरियल को चेंज कर सकती हूँ, मैं फ्यूल पावर की रिक्वेस्ट करके उसको चेंज कर सकती हूँ, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा से सब कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे पास रॉ मटेरियल, फ्यूल, कैजुअल लेबर, ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं, दोबारा सुनो, वेरिएबल फैक्टर रेफर्स टू दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज, जिनको मैं चेंज कर सकती हूँ इन द शॉर्ट रन। कि मेरे पास एक ऑर्डर है, एक दिन में मुझे 500 शर्ट्स बनानी है, तो मैं मशीन खरीद के लाऊंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। ठीक है, मैं लैंड के लिए भटकूंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को चेंज कर सकती हूँ। मैं कैजुअल लेबर, परमानेंट लेबर नहीं रख सकती, मैं कैजुअल लेबर, रॉ मटेरियल या फिर फ्यूल को चेंज करके, जो ये फैक्टर को चेंज करते, दैट इज़ अ वेरिएबल फैक्टर, दैट इज़ अ वेरिएबल फैक्टर। एज आउटपुट इंक्रीज, मेरी आउटपुट इंक्रीज हो सकती है, एज आउटपुट इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आल्सो इंक्रीज। अगर मुझे आउटपुट को इंक्रीज करना है तो मुझे वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा, अगर मुझे आउटपुट को कम करना है तो मुझे वेरिएबल फैक्टर को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर क्या है कि इट मस्ट बी, नो वेरिएबल फैक्टर आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती है, कब, वेरिएबल फैक्टर्स आर not required in case of ज़ीरो आउटपुट। ज़ीरो आउटपुट का क्या मतलब है, मान लीजिए कि आपने एक शॉप ली है, शॉप का भी कंस्ट्रक्शन वर्क ही चल रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो क्या आपको लेबर की ज़रूरत है, वेरिएबल फैक्टर कैजुअल लेबर की ज़रूरत है, तो वो क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी अभी, ज़ीरो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, रॉ मटेरियल, क्या आपको दुकान में कुछ डालना पड़ रहा है, कभी तो दुकान बन के रेडी भी नहीं हुई है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल वो भी क्या होगी, ज़ीरो। तो वेरिएबल फैक्टर जब आउटपुट ज़ीरो होती है, आउटपुट ज़ीरो में हमें किसी चीज़ की, मुझे कोई प्रोडक्शन ही नहीं करनी, तो वेरिएबल फैक्टर की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल फैक्टर आर दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज, जिसको मैं चेंज कर सकती हूँ शॉर्ट पीरियड में। अब बात करते हैं फिक्स फैक्टर के। Fixed factors are those factors which cannot be changed, which cannot be changed in the short run, जिनको आप शॉर्ट रन में चेंज चाह कर भी नहीं कर सकते। मेरे पास एक दिन का टाइम था, क्या एक दिन के अंदर आप मशीन लेकर आ सकते हो, क्या आप लैंड को चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल क्या है इसके पास, बिल्डिंग, अब यहाँ पर बताया ही था मैंने, बिल्डिंग है, कोई भी प्लांट है, कोई भी मशीनरी है। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स फैक्टर्स। परमानेंट स्टाफ, permanent staff, these are the example of the fixed factor, these are the example of the fixed factor।
फैक्टर, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर आर दोज फैक्टर विच कैन बी चेंज इन द शॉर्ट रन, फिक्स फैक्टर विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन। तो अभी इसका डिफरेंस आ जाता है कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का क्या डिफरेंस होता है। तो जब भी डिफरेंस करना है बेटा आपको बेसिस, ठीक है, बेसिस, फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड इनपुट भी बोलते हैं, एंड द वेरिएबल फैक्टर्स। बेसिस सबसे पहला क्या आएगा, मीनिंग। बेसिस मीन्स मीनिंग। मीनिंग क्या है, इट रेफर्स टू दोज फैक्टर्स which cannot be changed in the short run, which cannot be changed in the short run। वेरिएबल क्या होते हैं, it can be changed, it can be changed in short run, it can be changed in short run। दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास, रिलेशन विद आउटपुट लिख सकते हो या क्लासिफाइड लिख सकते हो, ठीक है। आउटपुट के साथ क्या रिलेशन है, रिलेशन, क्या रिलेशन होगा, दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट। यानी कि इसको तो मैं आउटपुट बढ़ाने के लिए इसको तो मैं चेंज ही नहीं कर सकती ना, ये तो फिक्स्ड रहते हैं, ये क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, तो इसका आउटपुट के साथ कोई आप डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। बट दे आर, क्योंकि मैं आउटपुट को चेंज करना है तो मैं किसको चेंज करूँगी, इसको चेंज, दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आउटपुट। ये आउटपुट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, ये आउटपुट के साथ क्या होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है फिक्स फैक्टर के, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, परमानेंट स्टाफ आर द एग्जाम्पल ऑफ द फिक्स फैक्टर। वेरिएबल के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर एंड पावर, फ्यूल आर द एग्जाम्पल ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स, आई होप कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इनपुट एंड द आउटपुट, इट इज़ अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। उसके बाद हमने क्या किया, वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं और फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं, इट कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन, ये डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, यानी कि अगर मैं इसको चेंज करूँगी तो मैं आउटपुट को बढ़ा सकती हूँ, मैं बिना इसको चेंज किए मैं आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं कर सकती। रॉ मटेरियल को बढ़ाकर आउटपुट को बढ़ा सकती हूँ, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल। फिक्स फैक्टर के होते हैं जिसको मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ शॉर्ट रन में, वो आउटपुट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, लाइक बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, परमानेंट स्टाफ। अब हमने कहा था हम बात करेंगे किसकी, शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन, शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है, शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है। वैसे तो एक वेरी शॉर्ट पीरियड भी होता है, ठीक है। पीरियड को डिवाइड कर रहे हैं हम, पीरियड्स को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि टाइम पीरियड क्या होता है, एक होता है शॉर्ट पीरियड जिसको हम शॉर्ट रन भी बोलते हैं, जिसको कहते हैं शॉर्ट रन पीरियड। एक होता है लॉन्ग रन पीरियड। एक हम इस चैप्टर में वैसे बात नहीं करते, वैसे बात होता है वेरी शॉर्ट पीरियड की। वेरी शॉर्ट पीरियड क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड द टाइम पीरियड which is too short
that production cannot be increased। अगर मुझे कुछ कहे ना कि इतने टाइम पीरियड के लिए आप ये करके दिखाते हो, मुझे कहे 2 घंटे के अंदर 500 शर्ट बनानी है, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इतना छोटा टाइम पीरियड है कि प्रोडक्शन में हम इसका यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट रन क्या होता है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन 2 ही टाइम पीरियड सिर्फ यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन refers to a period in which output can be changed by changing only, किसको चेंज करके? by changing only वेरिएबल फैक्टर्स। आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकते हैं शॉर्ट पीरियड में। और यहाँ पर क्या बात की गई? शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें हम अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। कैसे? बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। मान लीजिए इन अ प्रोड्यूसर है, वो अपनी आउटपुट को इंक्रीज़ करना चाहता है, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ किसको चेंज कर सकता है? रॉ मटेरियल। वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल्स। केवल इन्हीं चीज़ों को बढ़ाकर आउटपुट को इंक्रीज़ कर सकता है। शॉर्ट रन पीरियड रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज। आउटपुट को चेंज किया जा सकता है। कैसे चेंज किया जा सकता है? बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए लॉन्ग रन। इट इज द पीरियड in which production can be increased। बड़ा टाइम है मेरे पास। increased by both fixed and variable factors as in the long period। नो फैक्टर इज फिक्स्ड। अब इसमें फिक्स्ड का चक्कर ही ख़त्म हो गया। नो फैक्टर इज फिक्स्ड कि मेरे पास इतना टाइम है। अब ये कहा गया है मुझे कि आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। वहाँ एग्ज़ाम्पल दिया गया था शॉर्ट पीरियड का। पहले एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपको 1 डे के अंदर 500 शर्ट्स तैयार करके देनी है। 1 डे। अब मुझे तो यही पता था कि ये सिर्फ मेरा 1 दिन का ही ऑर्डर है, और मुझे नहीं पता था मेरा 1 दिन का ही ऑर्डर है। तो मैं क्या करूँगी? सिर्फ 1 दिन के अंदर मैं अपनी कैजुअल लेबर को बढ़ा सकती हूँ, मैं रॉ मटेरियल को बढ़ा सकती हूँ, बढ़ाकर प्रोडक्शन कर सकती हूँ। ठीक है, अब मुझे ये कह दिया गया कि आपको परमानेंट ऑर्डर दे दिया गया है कि आपको डेली 500 शर्ट्स बनानी है। आपको डेली ही 500 शर्ट्स बनानी। पक्का ऑर्डर है मेरी कंपनी को, ये पक्का ऑर्डर किसी कंपनी से मिल चुका है। तो मैं क्या करूँगी? इसके लिए लॉन्ग टाइम पीरियड तक आपको सालों साल हमारा ही काम करना है और आपको डेली हमें इतनी शर्टें देनी है। तो मैं क्या करूँगी? मैं अपनी मशीन्स को बढ़ाऊँगी। मैं अब परमानेंट स्टाफ रख लूँगी जो मेरे लिए काम को इंक्रीज़ कर दूँगी। मशीनों को, परमानेंट स्टाफ को मैं बढ़ा दूँगी। मैं बिल्डिंग
और ख़रीद लूँगी जहाँ पर काम किया जा सके, मैं प्लांट ले लूँगी, मैं मशीन्स को बढ़ा दूँगी, ठीक है। तो क्या है ये लॉन्ग पीरियड, कि लॉन्ग पीरियड के लिए मेरे पास ऑर्डर, तो मैं अब मेरे लिए सारे ही फैक्टर, चाहे वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ है मेरे लिए। ना तो अब कोई फिक्स्ड रहा, ना पर वो रहा वेरिएबल, सारे ही फैक्टर क्या बन चुके हैं वेरिएबल। मैं किसी को भी चेंज कर सकती हूँ, कि मेरे पास टाइम पीरियड भी है, मेरे पास ऑर्डर भी है, तो मैं इस टाइम पीरियड के अंदर प्रोडक्शन को क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। मैं फैक्ट्री साइज़ को बढ़ा सकती हूँ, मैं न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ सकती हूँ, मैं नई मशीनरी खरीद सकती हूँ, ठीक है, सब कुछ खरीद सकती हूँ मैं। लेकिन कुछ पॉइंट होते हैं बेटा, आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहले डिफरेंस कर लेते हैं फिर चलते हैं। शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड का डिफरेंस क्या होता है। यहाँ मेरे पास शॉर्ट रन है और ये मेरे पास लॉन्ग रन है, ठीक है। फर्स्ट है बेसिस, फर्स्ट में बेसिस है मीनिंग। मीनिंग में क्या था, शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड, एक ऐसा पीरियड इन विच output can be changed by changing only variable factors. Long में क्या था, refers to a period in which output can be changed by, कैसे चेंज कर सकते हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। क्लासिफाई किसे करते हैं हम, इसे फैक्टर्स आर क्लासिफाइड। हमने फैक्टर्स, हमने कहा ना वेरिएबल, तो इसमें तो शॉर्ट रन में हमें क्लासिफाइड करना पड़ता है फैक्टर्स को। कौन से फैक्टर लूँगी मैं, वेरिएबल और फिक्स्ड, दो हिस्सों में मुझे बांटना पड़ता है। और इसमें फैक्टर्स आर नॉट क्लासिफाइड, नॉट क्लासिफाइड क्यों, क्योंकि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, वेरिएबल हैं। किन में, लॉन्ग रन में। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। क्या है, लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर मेरे क्या आ जाते हैं। अब है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। अब देखो शॉर्ट टाइम पीरियड है, तो एंट्री ऑफ द न्यू फर्म और एग्जिट ऑफ द ओल्ड फर्म ऑफ द इंडस्ट्री इज़ नॉट पॉसिबल। ना तो कोई इतना छोटा टाइम पीरियड मैं कहूँ कि मैं कोई दूसरा प्लाट खरीद लूँ, मैं ये कर लूँ, एक और इंडस्ट्री अपनी इस्टेब्लिश कर लूँ, तो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द नॉन फर्म नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकती मैं। लेकिन द लॉन्ग रन फर्म कैन एंटर, कोई भी फर्म जो है वो एंटर कर सकती है, ठीक है, कोई भी फर्म क्या है, एंटर कर सकती है। तो ये तो था मेरा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का डिफरेंस। अब बेटा यहाँ पर कुछ पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट, हमने कहा शॉर्ट रन लॉन्ग रन। मैंने कहा था ना कि शॉर्ट रन, हम लॉन्ग रन की बात तो कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट रन किसी के लिए इतना अच्छा, किसी के लिए इतना अच्छा। हम ये एक बात करते हैं, देखो शॉर्ट रन लॉन्ग रन जो है डज़ नॉट टू बी ए कैलेंडर पीरियड, ठीक है, डज़ नॉट रेफर्स टू अ कैलेंडर पीरियड, नहीं होता है कभी भी कैलेंडर पीरियड, एंड नॉट बेस्ड on a fixed टाइम स्पेन पे डिपेंड नहीं करता। मैं ये नहीं कहती कि ये कैलेंडर पीरियड, मैं कहूँगी कि खाली सितंबर का महीना, खाली दिसंबर, खाली जुलाई का महीना मेरे लिए शॉर्ट टाइम पीरियड है। तो कोई टाइम पीरियड इसके लिए अलग अलग काम के लिए शॉर्ट लॉन्ग जो है वो अलग अलग टाइम पीरियड होता है, ठीक है। फंक्शनल कॉन्सेप्ट है, ये सब तो आपने बोला ही था कि हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन फंक्शन फंक्शनल कॉन्सेप्ट है। तो प्रोडक्शन कंडीशन पे डिपेंड करता है, फर्म टू फर्म, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है, फर्म टू फर्म पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ मैं आपको
कि अ पीरियड ऑफ 10 ईयर अगर ले लेती हूँ, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स मे बी शॉर्ट पीरियड हो सकता है, मे बी अ शॉर्ट रन पीरियड फॉर कॉयल इंडस्ट्री, मुझे कोई कोयले इंडस्ट्री बनानी है, ठीक है, या फिर स्टील, बहुत बड़ा एक स्टील इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ओपन करनी है, ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ओपन करनी है, तो बहुत ही ये शॉर्ट पीरियड हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर इसकी बात की जाए कॉयल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री के लिए ये तो बहुत ही छोटा टाइम पीरियड है। अगर पीरियड ऑफ 1 ईयर बात की जाए एक फार्मर के लिए, तो इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड, वो उसके लिए क्या है, लॉन्ग रन पीरियड है, क्या है उसके लिए, एक लॉन्ग रन पीरियड है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बेटा कि शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, फिक्स फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, फिक्स फैक्टर क्या है, प्रोडक्शन क्या है। तो आज हमने ये टॉपिक यहाँ पर किया कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होती है। जो प्रोडक्शन है वो हमारी फिक्स फैक्टर्स पे और वेरिएबल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड पे डिपेंड करती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा।